नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति की ओर से जैसा कि आप सभी को मालूम है, संस्था पिछले 38 वर्षों से 2 दिवसीय मालवा कला सम्मान समारोह करती आ रही है और उसमें अलग अलग विधाओं के कलाकारों को अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है कि जैसे फिल्म स्टारों को हमने मालवा कला सम्मान से सम्मानित किया है। बड़े बड़े कलाकार हैं जिसमें अमरीश पुरी, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, श्रीदेवी, अमरीश आशुतोष राणा वगैरह वगैरह। इसी तरह से हम मालवा संगीत पुरस्कार संगीत जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों को देते हैं, उनको मालवा संगीत पुरस्कार रहता है। तो 2 दिवसीय इंदौर, उज्जैन और इंदौर में होता है। इस बार भी उज्जैन में 19 अप्रैल को सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका साधना सरगम जी को दिया जा रहा है सम्मान, और 20 तारीख को रविंद्र नाट्य गृह इंदौर में। हमारे साथ गर्विता जैन है। गर्विता जैन पिछले 20 वर्षों से गायन में निरंतर गा रही हैं और दिनों दिन अच्छा गा रही हैं। और गर्विता जैन, जैसे कि आपको हमने बताया, संगीत जगत की जो ये सब हस्तियाँ उज्जैन इंदौर में आई हैं, उनके सामने आपने विशेष प्रस्तुतियाँ दी हैं। इस बार साधना सरगम जी के भी 10 गाने सुपर हिट और यादगार गानों की प्रस्तुतियाँ देंगी। पिछले 2 महीने से इनकी रियाज है। तो ये जो संगीतकार हैं, खयाम साहब हैं, रवि जी हैं, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और महेंद्र कपूर जी के सामने भी दी थी। उषा मंगेशकर हैं, रविंद्र जैन हैं, राजेश रोशन हैं, अन्नू मलिक हैं, बप्पी लहरी हैं, उत्तम सिंह जी हैं, नदीम श्रवण हैं, आनंद मिलिंद हैं, जतिन ललित हैं, कविता जी के सामने भी पिछले बार बहुत सी प्रस्तुति दी। अनूप जलोटा जी भी गर्विता को बहुत मानते हैं। तो आज हमने उनसे बातचीत करें। हाँ बेटा गर्विता, बधाई हो, तुम्हारी जो तैयारियां चल रही हैं और गाने बड़े हिट और गा रही हो कल आप उनके सामने। तो ये जो आपकी 20 सालों की जो संगीत में सफलतम जो यात्रा है, इस यात्रा के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है तुम्हें? सबसे पहले तो नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ये कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक लाइन में तो हर किसी को परिश्रम करना ही पड़ता है। और मैंने भी इसमें आके 20 साल की मेरी जो जर्नी रही है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत कठिनाई से मैंने इस म्यूज़िक फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश की है। और सबका आशीर्वाद जो रहा है, भगवान का आशीर्वाद रहा है, सबसे पहले तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो मुझे आज तक उन्होंने दिया है, उन्हीं के वजह से मेरा ही है सब कुछ। अच्छा, ये कई संगीतकारों को जो हमने देखा है मंच पर जब तुम प्रस्तुति देती हो, जैसे इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह में बप्पी लहरी जी उठकर मंच पर आ गए तुम्हारे साथ। मुंबई में भी देखा है कई बार, अन्नू मलिक आपको यहाँ रविंद्र कालिदास अकादमी में आ गए, आनंद जी आप। तो इस तरह से जब वो आपको मंच पर आकर आशीर्वाद देते हैं और बेटा गाती हो, तो उससे तुम्हें और कितनी प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा गाऊं और अच्छी रियाज करूं? क्या लगता है आपको? उन्होंने मेरे से सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आप और अच्छा गाइए और मेहनत करिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और कठिन परिश्रम करिए। कि आपको ये प्रॉब्लम होने के बाद भी, मतलब मेरे को प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड हूँ, तो मेरे को ये प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि आपको ये प्रॉब्लम होने के बाद भी आप इतनी मेहनत कर रही हैं और इतना म्यूज़िक में आगे बढ़ रही हैं, तो आप और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और हाँ, हमारा आपका सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आप जो नियमित कितना 1 घंटे रियाज करती हैं? 1 घंटा। गुरुजी आते हैं? गुरुजी आते हैं मॉर्निंग में। तो हर दिन या हर महीने रियाज में कुछ अलग से करना पड़ता है कि नहीं यार, इस गाने को ऐसा गाना है, इसके सुर ऐसे बैठाना है, इसको ऐसा गाएंगे तो ठीक? किस तरह की कहीं ना कहीं आता हो ना कि यार इस गाने को ऐसे ले जाना है, इस गाने को ऐसे ले जाना है, किस तरह का आपका अनुभव? मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि मतलब थोड़ा सा भी सुर गड़बड़ हुआ तो मैं अपने सर से कंसल्ट करती हूँ कि सर आप थोड़ा मेरे को बताइए कि ये सुर कहाँ लगा और कैसे लगा। तो फिर सर मेरे को बताते हैं कि ये सुर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था, तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी रेंज अच्छी जाएगी। और थोड़ा सा नोजी टच से ले जाना है, कोई सुर बहुत ऊपर रहता है तो नोजी टच से भी ले जाना पड़ता है, तो आप इसको नोजी टच से ले जाएंगे तो और सुर अच्छा होएगा। तो ये जो 10 गानों की विशेष प्रस्तुति आपकी साधना जी के सामने उज्जैन में, इंदौर में भी कुछ गाने आप गाए, तो इन गानों को तैयारी 1.5-2 महीने से आप, महेश जी ने जो आपको बताया, तो इन गानों को तैयारी करने में आपको लगा कि किस तरह से कठिन है, या ये गाना थोड़ा ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा गाया जाए, जैसा साधना जी ने गाया उसी तरह का गाने का प्रयास कर रही है कि कुछ अपनी शैली भी आप उसमें डाल रही हैं?
एक्चुअली क्या होता है कि अपन जब टीवी में गाने सुनते हैं तो अपने को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, जब अपन उसको रियल में एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये गाना है, तो अपने को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है गाना। और उन्होंने भी, जिन्होंने गाया है, वो उन्होंने भी कितनी मेहनत करी होगी इस गाने में, और रिकॉर्डिंग करने में कितना उनको मेहनत लगी होगी। तो हम भी इसी सोच से ये चाह रहे हैं कि जो साधना जी आए तो उनके सामने हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि उनके सामने मेरे गाने बहुत अच्छे हों। तुमने तो फिल्मों में भी गाया है, सुनील पायल जी की फिल्म में गाया है, एक एल्बम अनूप जलोटा जी ने कंपनी कैसे, कौन सी कंपनी का था वो? शुमारो। शेमारू में आपने गाना गाया है, वो एल्बम भी आ चुका है आपका ना। और आपके भैया विवेक ओबराय बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत मानते हैं है ना? तो हाँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको, अच्छी कल के लिए, परसों के लिए, दोनों दिन के लिए, है ना? चलिए। ओके।